ऑनलाइन पीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है संरक्षी बलों में कण की गति। संरक्षी बलों में कण की गति। इसमें पहला टॉपिक आता है कार्य। पहला टॉपिक आता है कार्य। कार्य वर्क। कार्य को हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कार्य को हम क्या समझेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कोई वस्तु है, क्या या क्या बोल सकते हैं, कोई कण बोल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एम द्रव्यमान का क्या है, कोई कण है, या क्या है, एम द्रव्यमान की क्या है, कोई वस्तु है। इस पर हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। बल हम किस प्रकार से लगा रहे हैं, जैसे हमने क्या किया, कोई रस्सी से क्या किया, ईंट को बांधा। ईंट को बांध के हम क्या कर रहे हैं, उसमें बल लगा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं। ईंट को बांध के हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इस दिशा में हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में विस्थापन हो रहा है। किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में विस्थापन हो रहा है। तो विस्थापन तथा बल के मध्य हम थीटा कितना मान, कोण कितना मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। बल तथा विस्थापन के मध्य हम जो कोण कितना मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। हमने क्या किया, ये कोई वस्तु है, ये क्या है, कोई वस्तु है। यहाँ पर मैंने क्या किया, रस्सी बांध के फिर इसको क्या किया, खींचा। इस प्रकार से खींचा इसको पकड़ के। तो विस्थापन किस दिशा में होगा, इस दिशा में। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, घटक निकालना चाहते हैं। किसके निकालना चाहते हैं, एफ के घटक। क्या निकालना चाहते हैं, एफ के घटक निकालना चाहते हैं। तो एक तो होता है क्षैतिज घटक। क्या होता है, क्षैतिज घटक। और एक कौन सा होता है, ऊर्ध्वाधर घटक। एक तो होता है क्षैतिज घटक और एक कौन सा होता है, ऊर्ध्वाधर घटक। कौन सा होता है, ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये तो कौन सा होगा, क्षैतिज घटक होगा। कौन सा होगा, क्षैतिज घटक। और ये कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक। ये कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा। ये कौन सा होगा, क्षैतिज घटक होगा। और इस दिशा में क्या लग रहा है, बल लग रहा है वस्तु का। और ये एंगल कितने का है, थीटा का है। और ये क्या है, कोई वस्तु है, या क्या है, कोई कण है अंदर। ये क्या है, कोई वस्तु, या क्या बोल सकते हैं, कण बोल सकते हैं। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु बोल सकते हैं, एम द्रव्यमान की कोई क्या बोल सकते हैं, कण बोल सकते हैं। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, एफ पे घटक निकालना चाहते हैं। एक तो किस दिशा में निकालना चाहते हैं, क्षैतिज दिशा में। और एक कौन सी दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। हम सभी को पता है जो वस्तु है वो नीचे की ओर कितना बल अनुभव करती है, mg बल। कितना अनुभव करती है, mg बल भार के बराबर। वस्तु का भार कितना होता है, mg के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो यहाँ से देखना, थीटा के पास वाला घटक। थीटा के पास वाला घटक हम क्या लेंगे, थीटा के पास वाला, थीटा के पास वाला घटक। थीटा के पास वाला घटक को लेते हैं cos थीटा। कौन सा लेते हैं, cos थीटा लेते हैं। कौन सा घटक लेते हैं, cos थीटा। हमेशा ध्यान रखना, थीटा के पास वाला घटक कौन सा लेते हैं, cos थीटा लेते हैं। तो ये रहा थीटा और ये दो घटक रही। तो थीटा के पास वाला घटक कौन सा है, यहाँ पर cos f cos थीटा। f cos थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, f cos थीटा हो जाएगा। और थीटा के दूर वाला घटक, थीटा के दूर वाला घटक हम क्या लेंगे, sin थीटा। क्या लेंगे, sin थीटा। तो यहाँ पर ये कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर घटक, f sin थीटा होगा। क्या होगा, f sin थीटा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु क्या जा रही है, इस दिशा में विस्थापन हो रही है। न तो ऊपर हो रही है, न नीचे जा रही है। केवल क्या कर रही है, इस दिशा में विस्थापन हो रही है। न तो ऊपर जा रही है वस्तु, न नीचे जा रही है। केवल क्या जा रही है, इस दिशा में विस्थापन हो रही है। इसका मतलब ये बल, ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, परिमाण में बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, परिमाण में बराबर का मतलब ये 10 न्यूटन का बल का अनुभव करते हैं। तो ऊपर की ओर ये भी कितना का बल अनुभव करेगी, 10 न्यूटन का। कितना बल का अनुभव करेगी, 10 न्यूटन का बल अनुभव करेगी। तो परिमाण में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और दिशा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ये ऊपर की ओर लग रहा है f sin थीटा, और mg किस दिशा में लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो यहाँ पर एक को क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस किसको प्रदर्शित करता है, विपरीत दिशा। तो दोनों विपरीत दिशा है, तो ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाद में कौन सा बल बचेगा, f cos थीटा। कौन सा बल बचेगा, f cos थीटा बचेगा। कौन सा बल बचेगा, f cos थीटा बचेगा। तो हम परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, कार्य किस डायग्राम में परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, हमको परिभाषा लिखनी है। परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु या कण पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में
तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में, कौन सी दिशा में? बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो हम कार्य की परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे? किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में, बल की दिशा में, बल की दिशा में उत्पन्न, बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन को, बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। उत्पन्न दिशा को हम क्या कहते हैं? उत्पन्न विस्थापन को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, W से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, W से व्यक्त करते हैं। कार्य को किससे व्यक्त करते हैं? W से व्यक्त करते हैं। इन हमको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। ये क्या है? एम द्रव्यमान की कोई वस्तु बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कण बोल सकते हैं। इस दिशा में क्या लग रहा है? बल लग रहा है। और इस दिशा में क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। दोनों के मध्य एंगल कितने का? थीटा का है। इस दिशा में क्या हो रहा है? विस्थापन उत्पन्न हो रहा है। और इस बल का क्या? इस दिशा में, इस घटक का इस दिशा में बल क्या होगा? F cos थीटा। क्या होगा? F cos थीटा। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर F cos थीटा इनटू डॉट दिया जाएगा। तो W बराबर F d cos थीटा। समीकरण नंबर समीकरण एक कार्य को प्रदर्शित करती है। समीकरण एक कार्य को प्रदर्शित करती है। यह व्यक्त करती है अदिश गुणनफल से। किससे? अदिश गुणनफल से। अदिश गुणनफल क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी cos थीटा होता है। ए बी cos थीटा होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी cos थीटा होता है। तो समीकरण नंबर एक में हम क्या कर देंगे? अदिश गुणनफल अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? अब अदिश गुणन अप्लाई कर देंगे। तो समीकरण एक से क्या आ जाएगा? W बराबर F डॉट टी वेक्टर। एक परिभाषा हम और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक परिभाषा हम और लिख सकते हैं कार्य की। वो किस प्रकार से लिखेंगे? ध्यान से देखना। बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन। यहाँ क्या हो रहा है? बल तथा विस्थापन का क्या हो रहा है? अदिश गुणनफल हो रहा है। तो बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो एक परिभाषा हम वो लिख सकते हैं, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य का मात्रक, क्या होता है? कार्य का मात्रक या तो क्या बोल सकते हैं? जूल बोल सकते हैं।
या क्या बोल सकते हैं, न्यूटन का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर होता है, या क्या बोल सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर बोल सकते हैं। अगली हेडिंग आवश्यक में कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार। कार्य तीन प्रकार का होता है, कार्य तीन प्रकार का होता है, कार्य तीन प्रकार का होता है। पहला लिखो धनात्मक कार्य, कौन सा, धनात्मक कार्य। पहला कौन सा लिखोगे, धनात्मक कार्य, कौन सा लिखोगे, धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। धनात्मक कार्य कब होता है, धनात्मक कार्य कब होता है, जब थीटा का मान 0 होता है। कितना होता है, थीटा का मान 0 होता है, तो कौन सा कार्य होता है, धनात्मक कार्य होता है। तो समीकरण नंबर 1 से, तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से एफ डी। दूसरा लिखो शून्य कार्य, कौन सा कार्य, शून्य कार्य, ये पहला है। दूसरा लिखो शून्य कार्य, कौन सा कार्य है, शून्य कार्य। शून्य कार्य कब होता है, शून्य कार्य कब होता है, जब थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो cos 90 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक एग्जांपल देके बताऊंगा अब आपको थीटा का मान 90 डिग्री कैसे होता है। जैसे कुल्ली का कार्य, किसका कार्य, कुल्ली का कार्य, कुल्ली का कार्य, कुल्ली का कार्य। कुल्ली क्या करता है, अपने सिर पे, ये क्या है, कुल्ली है। कुल्ली क्या करता है, अपने सिर पे क्या रखता है, बाहर रखता है। कोई बॉक्स रखता है या क्या रखता है, कोई एम की द्रव्यमान की क्या रखता है, कोई एम द्रव्यमान की क्या रखी है, कोई वस्तु रखी है। तो ये वस्तु क्या लगाएगी, नीचे की ओर बल लगाएगी। कितना लगाएगी, एम की लगाएगी। कितना लगाएगी, एम की लगाएगी। और ये कुल्ली किस दिशा में चल रहा है, इस दिशा, इस दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो विस्थापन किस दिशा में होगा, इस दिशा में। किस दिशा में, इस दिशा में। बल तथा विस्थापन के मध्य एंगल कितना का बन रहा है, 90 डिग्री का। कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से W बराबर 0। तीसरा ऋणात्मक कार्य, इसमें एक एग्जांपल लिखो, शून्य कार्य। शून्य कार्य में आप एग्जांपल लिखो, कुल्ली का कार्य, कुल्ली का कार्य। नेक्स्ट है ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य कब होता है, जब थीटा का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। जब थीटा का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, cos 180 डिग्री का मान होता है -1। कितना होता है, -1। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्या है, कोई m द्रव्यमान की क्या है, कोई वस्तु है। इस पे क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। इस पर हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। इस दिशा में हमने क्या लगाया, बल। तो आप सभी को पता है फ्रिक्शन किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। किस दिशा में लगेगा, फ्रिक्शन इस दिशा में कार्य करेगा। और विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में। तो दोनों के मध्य एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री बन रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। घर्षण बल द्वारा
किया गया कार्य, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या होगा, समीकरण नंबर 1 से W बराबर माइनस माइनस एफ बी क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। ये क्या होगा, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ, कार्य तथा कार्य के प्रकार। अगली वाली हम क्लास में पढ़ेंगे संरक्षित तथा असंरक्षित बल। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, संरक्षित बल तथा असंरक्षित बल।